हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल का आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत क्लास 9वीं श्रेणी के भूगोल के प्रश्नों के उत्तर आपके समझ प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय का अगर सॉल्व आंसर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर वीडियो के माध्यम से मदद ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, सौर जगत के सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी ही जीवों का आवास स्थल है। इस कथन का सत्यता की पुष्टि कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सौर जगत के सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी ही जीवों का वास स्थल है। दूसरे किसी ग्रह पर जीवों का वास नहीं है। इसके निम्न कारण हैं। पहला बताया गया है सूर्य से पृथ्वी के कक्ष की सटीक दूरी, दूसरा है जल, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है वातावरण। अगर जरा भी पृथ्वी की कक्ष की दूरी कम होती तो यहाँ की गर्मी पृथ्वी जीवों के बर्दाश्त के बाहर होता और अधिक दूरी होती तो अधिक ठंड पड़ती जिससे जीव बर्दाश्त नहीं कर पाते। पृथ्वी पर जल और ऑक्सीजन ना होता तो जीवन असंभव था। वातावरण तापमान को नियंत्रित रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चित्र समेत दिन रात के छोटे बड़े होने की घटना का वर्णन करें। तो आप देख सकते हैं दिन रात के छोटे बड़े होने की घटना के पीछे निम्न कारण है। पहला कारण बताया गया आपका पृथ्वी का अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। दूसरा है पृथ्वी की वार्षिक गति। तीसरा है सूर्य का गोलार्ध पर चमकना। चलिए देखते हैं आगे। 23.5 डिग्री झुकी पृथ्वी जब दैनिक गति करते हुए वार्षिक गति को अपने अक्ष से अंजाम देती है तो इसके फलस्वरूप सूर्य जब पृथ्वी के विषुवत रेखा पर चमकता है तो दिन रात होते हैं। न छोटा होता है न बड़ा, लेकिन जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ता है तो दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर चमकता है तो रात बड़ी और दिन छोटा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रचलित और अप्रचलित शक्ति के बीच अंतर बताएं। तो प्रचलित और अप्रचलित शक्ति के बीच अंतर। पहला है प्रचलित शक्ति, दूसरा है अप्रचलित शक्ति। देखिए प्रचलित शक्ति में इस शक्ति का स्रोत सीमित है जैसे, फिर उसमें हम लोग देखते हैं अप्रचलित शक्ति में इस शक्ति का स्रोत असीमित है जैसे, तो प्रचलित शक्ति में था कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे में, अप्रचलित में सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अब दूसरा देखते हैं, इसका उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। तो उधर में देखिएगा इसका उपयोग अभी हाल ही में के वर्षों में शुरू हुआ है। तीसरा नंबर, यह ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। तो उधर देखिएगा यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। फिर 4 नंबर, इसका उपयोग आमतौर पर उद्योगों में होता है। तो इसका उपयोग आमतौर पर घरेलू कामों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, साधन संरक्षण के संभव उपाय लिखें। तो साधन संरक्षण के संभव उपाय। पहला, बिजली का बचाव। आवश्यकता न होने पर पंखा, बल्ब, फ्रिज आदि बिजली से चलने वाले यंत्रों को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, जल का संरक्षण। सभी घरेलू कार्यों के लिए कम से कम जल का इस्तेमाल करना। तीसरा, मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी में अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग न करना। चौथा है भोजन का संरक्षण। इतना ही पकाना जितने की ज़रूरत हो और बचने पर अन्य जीवों को खिला देना। 5 नंबर, वन का संरक्षण। कम से कम लकड़ी के सामान का उपयोग करना। जो दूसरा क्वेश्चन में आपका
चित्र बनाना है ये वीडियो के अंत में है, देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।